दीनदयाल की जय, आर्य आनंद की जय। प्रेम संसार में जो भी महापुरुष आते हैं हमारे कल्याण के लिए इस धरा पे अवतार लेते हैं और अपना संपूर्ण जीवन जन कल्याण में लगाते हैं। हम मनुष्य पाकर के अगर इन थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान नहीं रखते और महापुरुषों का संग नहीं करते, संतों का संग नहीं करते, तो हमारा जो आगे का जीवन है वह शायद शहीद और सुगम और सुलभ। क्योंकि हम संसार में आते हैं, हमें अपने स्वास्थ्यों का भरोसा नहीं है, पर भी रात दिन धन कमाने में लगे रहते हैं। कहा गया है, पांव पलक की सूझ नहीं, करे कलह को साथ, काल अचानक मारसी जो हम लोगों का पांव और पलक की हमें सूझ नहीं, ख्याल नहीं है कि हमारा कौन सा पांव आगे बढ़ पाता है या नहीं पाता है, कहाँ पर रुक जाता है, इसका हमें पता नहीं है। और यह भी पता नहीं है कि हमारा पलक अगर नीचे गिरता है तो फिर उठ पाया कि नहीं, और अगर ऊपर उठ गया तो फिर नीचे आएगा कि नहीं, इसका पता नहीं, क्योंकि इन दोनों पर मौत है। अगर हमारा पलक नीचे गिरा, खुल नहीं पाएगा तो यह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमारा पांव अगर जहाँ है वहाँ रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाता, तो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, रात दिन 24 घंटा या कला रूपी जो साजो सामान है संसार की, उसके एकत्र करने में लगे रहते हैं। और हमें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि हमारा मौत, हमारी मृत्यु हमें ठीक जैसे उड़ते हुए तीतर को बाज पकड़ लेती है। तीतर जब उड़ान भरता है अपने पेट पालन के लिए, जब वह विचरण करता है, ऊपर उड़ता हुआ बाज उसे पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार हम भी उस मौत के दायरे पे होते हैं। तो बंधुओं, हमें इस पर थोड़ा ख्याल करना है कि हम रात दिन धन कमाने में लगे रहते हैं, पर जिस दिन हमारा निधन होगा उसका नाम ही निधन है, बिना धन के हो जाएंगे। धन यही धरा ही धरा। तो थोड़ा इस पर विचार करें और विचार करते हुए अपने जीवन का मूल्य समझें कि हमारा जीवन हमें क्यों मिला है। यह मनुष्य जो मिला है, हम आप सबको एक उद्धार के लिए, यानी हमें एक ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए, एक ऐसे स्तर पर पहुंचने के लिए है जहां मनुष्य जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई लोक होगा अलग से। मोक्ष का मतलब होता है स्वतंत्रता। हम यहाँ जो बंधन में होते हैं, मायाओं के बंधन में होते हैं, अगर हमें उस बात का ज्ञान हो जाएगा तो निश्चित ही हम यहाँ रहते हुए बंधन मुक्त होंगे, बंधन पे नहीं रहेंगे। इसके लिए हमें संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग से भगवान का चित्र सुनने को मिलता है। कहा भी गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा। लोग जब सत्संग में आते हैं तो हमें अपने कल्याण की गाथाएं, भगवान की गाथाएं, महापुरुषों की गाथाएं सुनने को मिलती है, जिससे हमारा मन थोड़ा सा शांत होता है। क्योंकि इस दुनिया के उधेड़-बुन में, धन कमाने में हम पूरे व्यस्त रहते हैं, हमारा मन बुद्धि सब उसी में लगा रहता है, जिसके कारण हमें तकलीफ भी होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इस पर ख्याल करना चाहिए। उसके बाद कहा भी गया है कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान
चौथी भगत गुणगन करई कपट तो जिससे हम जब संतों का स्मरण करते हैं, महापुरुषों का गाथा सुनते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, तो कहीं न कहीं हमें संतों के चरण कमलों की सेवा का एक अवसर मिलता है या उसमें मन लगता है। और उसे भी कहा गया है अमान, जैसे अभी अहंकार के बारे में यहाँ चर्चा हो रही थी कुछ, तो उसमें हमको मान को भी देखना है, उसको मान पर देखना है, क्योंकि अगर हम मान खोजेंगे तो हनुमान नहीं बनेंगे, और हनुमान नहीं बनेंगे तो हमें भक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि सीता रूपी भक्ति को पता लगाने के लिए, खोजने के लिए उस हनुमान को जाना पड़ा, यानी अपने मान का मन में हनन करना होगा। उस समय अपना मान सम्मान नहीं खोजना है कि मैं गुरु के चरण कमलों में सिर झुका रहा हूँ तो मेरा अपमान तो नहीं होगा। तो क्योंकि गुरु चरणों की महिमा कितना बताया गया है, तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति, हमारी यही तीसरी भक्ति है। और इस पर हमें मान नहीं खोजना है। उस समय हमें मान की जरूरत नहीं है, स्वभाव से हमें उनकी चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। और चौथी भक्ति अमान, का भी पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति जो है भजन है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर लाना था कि भजन, हम उस भगवान का जन हो जाए। भजन को अलग अलग कर दो, भजन, जन माने आदमी होता है, लोग होता है, और भाव माने भगवान, भगवान के आदमी बनना है, भगवान जैसे बन जाए। भगवान के आदमी बने तो भगवान जैसे हो जाएंगे। आतंकवादियों का संग है तो आतंकवादी हो जाएंगे, यानी जैसे स्वभाव से हम संगत करते हैं वह स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। तो इसके लिए हमें भजन करना होगा। तो भजन कहाँ मिलेगा? तो गुरु के माध्यम से उस भजन की प्रक्रिया मिलती है, भगवान के आदमी बनने की प्रक्रिया हमें वहां से मालूम होती है।